एक डाल पर तोता व तोती बैठे हुए थे। तोती ने तोते से पूछा, अच्छा आप ये बताओ कि बुरे लोगों को इतनी आसान मौत क्यों मिलती है? वह अपने पाप कर्मों को भोगे बिना इस संसार से कैसे चले जाते हैं? तोता बोला, ऐसी बात नहीं है, हर प्राणी को अपना अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। ऐ तोती, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि एक परिवार में एक भाई अपनी बहन के साथ रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। समय के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं। भाई मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन के हाथ पीले कर देता है। वह अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन विधि का विधान देखिए, चंद माह बाद ही उसके पति का स्वर्गवास हो जाता है और वह विधवा हो जाती है। ससुराल के तानों से तंग आकर वह अपने भाई के घर आ जाती है और उसके साथ रहने लगती है, लेकिन यहाँ भी उसका घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर किसी की नज़र गई तो शगुन मानकर उसका तिरस्कार करने से भी नहीं चूकता। रोज़ रोज़ की ऐसी हरकतों से बहन बहुत परेशान हो जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया अब इनके ताने मुझसे नहीं सहन होते, तुम खेत में ही एक झोपड़ी बना दो जहां मैं गांव से दूर वहां पड़ी रहूंगी और जीवन किसी तरह काट लूँगी। बहन की बात मानकर उसका भाई उसके लिए खेत में ही एक झोपड़ी बना देता है। वह उस झोपड़ी में रहने लगती है। एक दिन संध्या का समय था। एक पथिक शहर से धन कमाकर लौट रहा था। शाम होने को आती है। उसके पास बहुत सारा धन होता है और उसका गांव भी काफ़ी दूर होता है। वह सोचता है, अगर आज की रात कहीं आश्रय मिल जाता तो थकान के साथ मेरे धन की रक्षा भी हो जाती। लड़की पथिक को परेशान देखकर आवाज़ देती है, भैया आपको जाना कहाँ है? बहन मुझे तो बहुत दूर जाना है। अगर आज की रात मुझे यहाँ आश्रय मिल जाता तो मेरी सारी चिंता मिट जाती। भैया आप परेशान मत हो, आज की रात आप यहीं गुजार लो। यह कहते हुए एक खाट झोपड़ी के सामने खेतों में डाल देती है। उसका अपना भाई भी बहन की खोज खबर लेने खेत में झोपड़ी पर आ पहुंचता है। बहन उसे पथिक के बारे में बताती है। भाई बहुत खुश हो जाता है, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे आश्रय दे दिया, उसकी मदद की। भगवान इस पुण्य का फल तुम्हें अवश्य देगा। अब जल्दी से फटाफट मेरे और उस पथिक के लिए भोजन बना ला। वह भोजन फटाफट तैयार कर लेती है। अब जा उस पथिक को भोजन के लिए बुला ला। वह भागी भागी बाहर जाती है। पथिक गहरी नींद में था। उसके सिरहाने एक बड़ी सी पोटली थी जिसमें ढेर सारा धन था। उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ती है और उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह भागी भागी अंदर जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया इस पथिक के पास तो ढेर सारा धन है, चलो ऐसा करते हैं उसे मार देते हैं और उसका सारा धन लूट लेते हैं। हमारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बहन की ऐसी बातें सुनकर उसका भाई उसे बहुत सारी खरी खोटी सुनाता है और कहता है, खबरदार ऐसे गंदे विचार मन में लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया के गुस्से को देखकर वह शांत हो जाती है और पति को भोजन कराकर उसे सुला देती है। लेकिन जब सब सो जाते हैं उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसके सामने वह धन की पोटली बार बार घूम रही थी। जब आधी रात बीत जाती है वह चुपके से झोपड़ी के बाहर निकलती है और नींद में सोए पथिक को मार देती है और उसे उसी बिस्तर में लपेटकर खेत के कुछ दूरी पर निर्जन पड़े हुए कुएं में डाल आती है और आकर खुद सो जाती है। सुबह होती है, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। भाई भी उस पथिक के बारे में कोई खोज खबर नहीं करता।
सोचा मुसाफिर था, सुबह होने के पहले अपने रास्ते चला गया होगा। समय बीतता है। अब उस पैसे से वह एक शानदार घर बनाती है, जुताई के लिए नया ट्रैक्टर भी ले लेती है। भाई की शादी हो जाती है। कुछ दिनों में उससे बच्चा भी हो जाता है। उसका पालन पोषण राजकुमार की तरह होता है। एक दिन जब वह अपने बेटे को दुलार रहा होता है, तभी वह वहाँ पहुँच जाती है। भाई कहता है, देखो आज हम दोनों की मेहनत से सब कुछ बदल गया। वह बोली, भैया क्या तुम्हें वह पथिक याद है जो रात गुजारने आया था? हाँ याद है भैया, ये सब उसी के पैसों की बदौलत है। यदि उस रात मैं उसे रास्ते से ना हटाती तो यह सब भी नहीं होता। भाई को यह जानकर बहुत सदमा लगता है और अंदर से घुट घुट कर पूरी तरह टूट जाता है, पर किसी से कुछ नहीं कहता। उसकी विधवा बहन एक दिन कुएं पर पानी भरनी जा रही थी, तभी ठोकर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। वह सोचता है, अरे इस पापन को कितनी आसान मौत मिली, इसे तो कुछ भोगना ही नहीं पड़ा। वह लड़का 18 से 20 वर्ष का हो जाता है। उसे पड़ोस की गांव की लड़की से प्रेम हो जाता है। दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलते हैं। एक दिन लड़के का पिता दोनों को मिलते हुए देख लेता है। गांव में कहीं बदनामी ना हो, इसलिए वह उन दोनों की शादी करा देता है। अब बेटे बहू के साथ रहने लगता है। कुछ दिन बाद उस लड़के को कोई असाध्य बीमारी हो जाती है और दिन पर दिन वो बहुत कमज़ोर होता जाता है। उसकी पत्नी उसे बार बार दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह हंसकर टाल देता है। कमजोरी के कारण अब तो उसे खाट से उठा भी नहीं जाता। रात का समय होता है। वह लड़का अचानक तेज तेज हंसने लगता है। बगल के कमरे में सोए पिता की भी नींद खुल जाती है। वह खिड़की से झांकता है और देखता है कि उसका बेटा जोर जोर से हंस रहा है। उसकी पत्नी उसे चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जाइए, आप अचानक इतना तेज क्यों हंस रहे हैं? वह कहता है, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। उसकी पत्नी बोली, कौन सा बदला? वह बोला, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही पथिक हूँ जो उस रात तुम्हारी झोपड़ी पर ठहरा था और तूने मुझे मारकर सारा धन लूट लिया था। यह कहते हुए वह लड़का दम तोड़ देता है। यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुत बड़ा आघात लगता है। पछतावा होता है, लेकिन पछतावे से उसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि एक बार फिर वह विधवा बन जाती है। खिड़की से पिता यह सब देख रहा होता है। उसे भी विश्वास हो जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी पीड़ा जन्म जन्मांतर तक कष्ट पहुंचाती है। दोस्तों, यदि वेद शास्त्र पुराणों व संतों की माने तो यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव जागरूक है, चैतन्य है, भक्ति भाव रखता है, शुद्ध आचार विचार का है, वह समझदारी से इस भावसागर को पार कर जाएगा। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।